18 सितंबर 2020 को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने लॉ डिपार्टमेंट को एक पेपर रवाना किया। यानी उसमें कहा गया था कि हम शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर रहे हैं, उस पर हमारी मावनत की जाए, जिस पर वाज़े तौर पर लॉ डिपार्टमेंट ने 18 सितंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट तैयार करके लोकल गवर्नमेंट को रवाना कर दी। इसमें एसयूजी सर्विस रूल 2020 के हवाले से भी बहुत सी तब्दीलियों के लिए कहा गया था। ताहम इसके अंदर पैरा सी में बी टेक और डिप्लोमा होल्डर के हवाले से भी बात की गई थी। लॉ डिपार्टमेंट ने वाज़े तौर पर लिखा था कि बीएससी, बी टेक एंड डिप्लोमा होल्डर एज द पोस्ट आर प्योरली मीन्स फॉर इंजीनियरिंग ब्रांच एज सच इट वुड नॉट बी नेसेसरी टू इंक्लूड द अमेंडमेंट रूल्स 2/5 एज पर पोस्ट। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने ये रिपोर्ट 18 सितंबर 2020 को लोकल गवर्नमेंट के हवाले कर दी थी। तमाम फरवरी में सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी होता है, यानी कि शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें ऊपर थोड़ा सा वो जो रवायती चूरन होता है वो भेजा गया था और बताया गया था कि शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जारी किया जा रहा है, जिसके तहत बल्दिया उज़्मा कराची में सीनियर डायरेक्टर HRM 19 ग्रेड का एडमिन ब्रांच का होगा, सीनियर डायरेक्टर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट 19 ग्रेड का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होगा, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर HRM 18 ग्रेड का एडमिन ब्रांच का होगा, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर एडमिन ग्रेड 18 का एडमिन ब्रांच का होगा, डायरेक्टर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट 18 ग्रेड का एडमिन ब्रांच का होगा, डायरेक्टर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट 18 ग्रेड एडमिन ब्रांच म्यूनिसिपल सर्विसेज का, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन 17 ग्रेड का एडमिन ब्रांच का, असिस्टेंट डायरेक्टर O&M 17 ग्रेड का एडमिन ब्रांच का, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट 17 ग्रेड का एडमिन ब्रांच का, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर 17 ग्रेड का एडमिन ब्रांच का, जबकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले से भी उन्होंने तफसीलात फराहम की हैं। जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के मीडिया मैनेजमेंट की भी मिसाल दे देते हैं कि डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यानी सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आ जाएगा 19 ग्रेड का एडमिन ब्रांच का, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन 18 ग्रेड का आ जाएगा एडमिन ब्रांच का, और डिप्टी डायरेक्टर 18 ग्रेड का एडमिन ब्रांच का आएगा। ये तो था बल्दिया उज़्मा कराची। इसमें और भी शोबे मौजूद हैं जिनकी भी तफसील आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और मज़ीद हम बता सकते हैं। तहम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी उन्होंने कहा था कि म्यूनिसिपल कमिश्नर ग्रेड 19 का एडमिन ब्रांच का होगा, जिस पर ये आज खुद भी अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जारी कर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल 19 ग्रेड का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, चीफ अकाउंट ऑफिसर 19 ग्रेड का अकाउंट ब्रांच का, डायरेक्टर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट 18 ग्रेड एडमिन ब्रांच का, डायरेक्टर HRM 18 ग्रेड का, डायरेक्टर सैनिटेशन ये भी 18 ग्रेड का, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल 18 ग्रेड का, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर M&D, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ये भी 18 के हैं, डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट ये भी 18, डायरेक्टर पार्स 18, डायरेक्टर टैक्सेस 18, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट 18, डायरेक्टर लीगल 18, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट 18, डायरेक्टर स्टेट 18, डायरेक्टर विजिलेंस 18। लेकिन ये पोस्टें आपने क्रिएट कर दी, यानी नई पोस्टें भी आपने बना दी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तहसील और यूनियन की सतह पर भी तमाम तर आपने शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बना दिया। बल्दियाती इदारे जिसमें KMC, DMC, यूनियन टाउन्स कमेटीज़ वगैरह ने भी अपनी बल्दियाती इदारों की तबाही के लिए तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया और शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक पोस्टें रखना शुरू कर दी। कौंसल के मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। ये तो KMC और DMCs की सतह पर जो बजट बना रहे हैं उनको भी शायद नहीं मालूम कि उनके 18-19 ग्रेड के अफसरान कहाँ जाएंगे। मासेवाइक बल्दिया कोरंगी लांडी टाउन के जाली बोगस आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले 18-19 को छोड़ के, लेकिन बाकी DMCs में जो जायज़ तरीके से प्रमोशन हासिल किए हुए हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। ये सारी पोस्टें आपने 18-19 ग्रेड की, 17 ग्रेड की एडमिन ब्रांच से, इंजीनियरिंग ब्रांच से लाना शुरू कर दी। ये शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक होगा, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या आपने 18 सितंबर 2020 को जो लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पे रिपोर्ट आई थी, इसी तरह क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ली है? वज़ीर आला सिंध चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि इस सारे मामलात के बाद KMC में माली बहरान पैदा होगा, DMCs में 5 से 7 करोड़ का शॉर्टफॉल पैदा होगा, क्या इनकी OZT में आप 10-10 करोड़ का इजाफा कर रहे हैं क्योंकि तरक्याती काम सिफर हो जाएंगे, इसलिए कि इनका बजट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप नई पोस्टें भी क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, विजिलेंस और पता नहीं क्या क्या। और जबकि आप एक एक महकमे में हैरान कुन तौर पर
अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चीफ अकाउंट ऑफिसर, डायरेक्टर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसी तरह HRM में सीनियर डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, अब वहाँ पर HRM भी होगा और उसके साथ साथ डायरेक्टर होगा। और टाउन की डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर चीफ अकाउंट ऑफिसर भी आ गया, डायरेक्टर अकाउंट्स भी आ गया, AOO असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट भी होगा। ये क्या मजाक होगा। अगर हम 51 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल बल्दिया बस्ती को देखें तो बात समझ में आती है कि यहाँ पर लोग एडजस्ट हो रहे होंगे, लेकिन ये पहले ही तबाह कुन है और यहाँ पर मज़ीद 5 से 8 करोड़ का जब शॉर्टफॉल आएगा तो इनका जुलूस निकल जाएगा। तरक्याती काम तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो तनख्वाहों का वबाल हो जाएगा अगर OZT में 10 करोड़ 15 करोड़ का इजाफा नहीं हो, क्योंकि जून आ रहा है और बजट के बाद 15% फिर तनख्वाहें बढ़ेंगी। पहले वाली अदा नहीं हुई, ये बोझ कौन देगा। शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पर अमल दरामद ज़रूर कराइए, लेकिन क्या फाइनेंशियली तौर पर आप सपोर्ट करेंगे, ये एक सवाल है। लेकिन अगर फर्ज कर लें वफाकी हुकूमत दोबारा या सिंध गवर्नमेंट जिस तरह निज़ाम के इस्लाहात के लिए काम कर रही है, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और सईद गनी और वज़ीर बल्दियात और सईद गनी के साथ साथ सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर लोग बैठकर निज़ाम के इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं। अगर आप 26 टाउन या 28 टाउन बनाते हैं तो उसके बाद जो बंटवारा होगा तो फिर क्या होगा। 51 यूनियन काउंसिल की सतह पर चले 4 टाउन की जगह आप 7 टाउन या 6 टाउन और बना देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। मलिर की 13 यूनियन काउंसिल है, अगर वहाँ 1 टाउन का इजाफा करते हैं और 3 टाउन पे मुश्तमिल करते हैं तो चीफ अकाउंट ऑफिसर कितने होंगे, डायरेक्टर कितना होगा और कितनी यूसीओ पे काम कर रहे होंगे, करप्शन कितनी बढ़ेगी। इसलिए कि ये निज़ाम टोटल सैनिटेशन के निज़ाम के मुतरादिफ है, जहाँ मुकद्दम, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, CSI, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, फिर म्यूनसिपल कमिश्नर, फिर एडमिनिस्ट्रेटर, तो काम क्या खाक होगा, सब तो बढ़ जाएगा। इसी तरह जब टाउन की सतह पर बंटवारा होगा तो जुलूस निकलेगा, ये बल्दियाती इदारों की तबाही होगी, जबकि KMC और DMCs के लोग और टाउन कमेटीज़ की सतह पर लोग मुसलसल बजट बनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन किसी KMC या DMC के एडमिनिस्ट्रेटर या म्यूनसिपल कमिश्नर ने लोकल गवर्नमेंट बोर्ड या फाइनेंस सेक्रेटरी को ख़त लिख के पूछा कि हमारे ऊपर 5 से 7 करोड़ का 10 करोड़ का जो बोझ पड़ेगा उसका क्या होगा। मुस्तकबिल में टाउन बनते हैं तो फिर इन अफसरान का क्या होगा, कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सारे सवालात हैं, लेकिन इसका जवाब कौन देगा। शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बल्दियाती इदारों की तबाही करार दी जा सकती है अगर वाज़ेह जवाब नहीं आया कि इनकी OZT में 10 करोड़ का इजाफा हो रहा है, तब तो बात समझ आती है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।